Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस एजुकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, 21st सेंचुरी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसे फंक्शन कर रही है और किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्यों अहम है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको इसके बेसिक्स कवर करने हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, सो वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें इंट्रोडक्शंस, इसके बाद हमारे जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज़ अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स कवर करने हैं तो। अच्छा जी, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस में हमारे हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट आ जाती है, दैट इज द सेंट्रल टू नॉलेज इकोनॉमी। अब अगर हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी के अंदर हमारे पास वही लोग जो हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं जिनके पास नॉलेज और स्किल्स ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम कन्वेंशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल एजुकेशन में लोग जो है वो जॉब के साथ साथ स्किल्स को लर्न करना या स्किल्स को सीखना, नॉलेज गेन करना इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। बट डिस्टेंस एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस अप स्किलिंग जो है वो हो रही है, स्किल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं कंटिन्यूसली, नॉलेज जो है वो बढ़ रही है। अब नॉलेज बढ़ेगी तो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बढ़ेंगी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो जिसको हम शार्ट में बोलते हैं मूक्स, MOOCs, मूक्स, मैसिव ऑन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये हमारे पास क्या है जी, लो कास्ट और नो कास्ट, लो कास्ट या फिर नो कास्ट मीन्स के कम्प्लीटली फ्री या फिर काफ़ी सस्ते और चीप कोर्सेज जो वेरियस हमारे पास सॉफ्टवेयर्स और एजुकेशनल कंपनीज इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कोर्सेरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कोर्सेरा है हमारे पास, और कोर्सेरा के बाद अगर हम बात करते हैं तो खान अकेडमी आ गया, कोर्सेरा खान अकेडमी आ गया जी। सो ये क्या है, ये हमारे पास वेरियस कोर्सेज ऑफर करते हैं, सर्टिफाई भी करते हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारे पास लर्निंग सीखी, हमारे पास जो लर्नर्स हैं वो डिफरेंट किस्म की लर्निंग कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं और नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल्स जो है उन पे भी वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे मल्टी फेसिटेटेड स्किल्स जो है उनको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक स्किल ही सीखें, हर किस्म की स्किल कोई भी पर्सन कहीं से भी जो है वो सीख सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। सो हमारे पास सबसे पहले जो एडवांटेज है 21st सेंचुरी में, डिस्टेंस एजुकेशन हमें इस तरह से सपोर्ट कर रही है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस अप स्किलिंग पर वर्क करा रही है, जिससे हम बेटर अर्निंग कर सकते हैं, खुद को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम बेटर बना सकते हैं टू कीप आवर सेल्फ कॉम्पिटेटिव विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के साथ हम कंपटीशन में रहें इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। ओके जी, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है अलाइंस विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारे पास दूसरी पॉइंट है। अब हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनके साथ ये अलाइन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास ये यूएन की तरफ से जो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए गोल सेट किए गए थे। ओके, उन गोल्स के अंदर एजुकेशन के हवाले से हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो थी एजुकेशन फॉर ऑल,
एजुकेशन फॉर ऑल से हमारे पास क्या मतलब है कि हर एक पर्सन तक एजुकेशन को पहुंचाना, हर एक पर्सन का ये राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे, तालीम हासिल करे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है, गरीब है, वो कौन से रिलीजन से है, कौन से रेस से है, कौन सी इथनिसिटी से है, किस कल्चर से है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पर्सन का ये बेसिक राइट है, हर पर्सन का ये बेसिक राइट है कि वो एजुकेशन तक एक्सेस हासिल करे। बेसिक राइट। तो ये हमारे पास है एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक पर्सन तक एजुकेशन को पहुंचाना। अब डिस्टेंस एजुकेशन एग्जैक्टली यही चीज कर रही है। डिस्टेंस एजुकेशन में जो हमारे पास एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उस तक कोई भी पर्सन एक्सेस हासिल कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी रिलीजन के पर्सन को एडमिशन नहीं दी जा रही, या किसी स्पेसिफिक इथनिसिटी के पर्सन को एडमिशन नहीं दी जा रही, या किसी स्पेसिफिक सोशल स्टेटस वाले पर्सन को जो है वो एडमिशन नहीं दी जाएगी, या जो गरीब इंसान है उनको एडमिशन नहीं दी जा रही, रिच को जो है वो एडमिशन दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन का एग्जांपल ले लें, कोई भी पर्सन कहीं से भी जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकता है अगर उसके पास विल है, अगर वो करना चाहता है तो। सो एक तो हमारे पास आ गया एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर था। और दूसरा हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर था जी जेंडर, एक मिनट, दूसरा हमारे पास था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन। जेंडर बायसनेस जो है वो भी नहीं थी, जेंडर डिस्पैरिटी जो है उसको वो भी हमें खत्म करनी थी। सो डिस्टेंस एजुकेशन भी यही कर रही है। डिस्टेंस एजुकेशन जेंडर बेस पर कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख रही। डिस्टेंस एजुकेशन में मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं दो। पहला गोल हमारे पास एजुकेशन फॉर ऑल, हर पर्सन तक एजुकेशन की रसाई। और दूसरा हमारे पास है जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करना। सो हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन एग्जैक्टली यही चीजें कर रही है। सो ये हमारे पास अलाइन कर रही है, अलाइंस विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे पास यूएन यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो ग्लोबल लेवल पे गोल सेट किए थे वर्ल्ड के कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, ब्रिजेस एजुकेशनल गैप्स। ये हमारे पास नंबर 3 है, ब्रिजेस एजुकेशनल गैप्स। एजुकेशन के गैप्स जो है उनको फिल करते हैं। एजुकेशन के गैप्स कहाँ पे रह रहे हैं? एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज की अगर हम बात करते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास अर्बन एरियाज या जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहां पे कन्वेंशनल एजुकेशन काफी ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सिंध की बात करते हैं, सो सिंध में हमारे पास यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मोस्टली हैदराबाद की साइड जो हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ज़्यादा हैं। हैदराबाद या फिर हमारे पास कराची का एग्जांपल ले लें, कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये क्या है, अर्बन एरियाज हैं। मोस्टली हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो इन्हीं दो सेंटर पॉइंट्स पर या अर्बन एरियाज पर प्रोवाइड की जा रही है। और रूरल एरियाज जो हैं वहां पे हायर एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है। रूरल एरियाज की बात करें या फिर पेरीफेरी, पेरीफेरी मींस कि सेंटर, सेंटर मतलब अर्बन एरियाज हमारे पास आ गए, और उनके आसपास के जो इलाके हैं, विलेजेस हैं, छोटे शहर हैं, वहां पे उनको हम पेरीफेरी में रख रहे हैं, पेरीफेरी। ओके, सो इसमें वहाँ पे जो इलाके हैं हमारे पास, वहाँ पे कन्वेंशनल एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती। सो इससे क्या हो रहा है, रूरल इलाकों, विलेज के इलाकों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल रही। बट हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो ये इस गैप को फिल कर रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या कर रहा है, रूरल और अर्बन एरियाज के लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। सेंटर और पेरीफेरी एरियाज जो है हमें हमारे पास
उनमें जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। सो इससे हमारे पास एजुकेशनल गैप्स फिल हो रही हैं। जितना अर्बन एरियाज के स्टूडेंट सीख सकते हैं उतना ही रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो सीखें। सो ये हमारे पास आ गया जी थर्ड पॉइंट, ब्रिजेस एजुकेशनल गैप्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 थी, ब्रिजेस एजुकेशनल गैप्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एनहेंस, ओके एक मिनट, हाँ, एनहेंसेस नंबर 4, एनहेंसेस इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस से हमारे पास क्या मतलब है कि नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, कोई स्ट्राइक्स आ गई, या किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस कंट्री के अंदर आ जाती हैं। सो उन स्टेटस में उन हालात में क्या होता है, स्टेट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, ट्रेडिशनल जो हमारे पास एजुकेशन होती है वो फंक्शनल नहीं होती, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं, सो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते हम। अब इस चीज को देखने के लिए, लाइक अगर हम बात करते हैं कोविड-19 हमारे पास जो रिसेंट आया था, ओके, सो कोविड-19 के टाइम में भी हमारे पास स्कूल्स ऑफ थे, बट स्टिल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन को फंक्शनल बनाया हुआ था। उनकी जो भी एजुकेशनल गोल्स थे उनको कंप्लीट कर रहे थे। सो डिस्टेंस एजुकेशन हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इमरजेंसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर हम स्कूल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चला पा रहे तो हम ऑनलाइन सिस्टम्स की तरफ मूव करके हमारी एजुकेशन को फंक्शनल बना सकते हैं। करिकुलम कैन कंटिन्यू डिस्पाइट क्राइसिस। कोई भी डिफरेंट खराब कंडीशंस हो उनके बावजूद हम जो है वो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रख सकते हैं। ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम कर पा रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर। उसके बाद जी लास्ट हमारे पास है एम्पावर्स रिमोट कम्युनिटीज, नंबर 5, एम्पावर्स रिमोट कम्युनिटीज। अब रिमोट कम्युनिटीज से हमारे पास क्या मतलब है कि गर्ल्स इन एरियाज वेयर ट्रैवल टू स्कूल इज रिस्ट्रिक्टेड। अब दूर दराज के जो एरियाज हैं वहां पर एजुकेशन की रसाई मुमकिन नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन वहाँ पे जो है वो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगी कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। स्पेशली अगर हम बात करते हैं रिमोट एरियाज की, साइड एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बट डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ये भी हो सकता है कि उन गर्ल्स को एजुकेट किया जाए। डिस्टेंस एजुकेशन में घर बैठे भी एजुकेशन हासिल की जा सकती है। सो ये भी एक अच्छी बात है डिस्टेंस एजुकेशन की कि वो एम्पावर करता है रिमोट कम्युनिटीज को। ओके, सो यही थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हमने देखा कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है 21st सेंचुरी के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।